अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिकल। साल 2023 में हम सब प्रवेश कर चुके हैं और इस साल की शुरुआत में नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए बहुत बड़ा इनाम दिया, खास करके अंधभक्तों के लिए। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नरेंद्र मोदी जी ने साल 2023 के शुरुआत में ही कमर्शियल गैस में यानी 19 किलो मिलने वाली कमर्शियल गैस के 25 रुपए उन्होंने बढ़ा दिए हैं। हालांकि डोमेस्टिक गैसों में किसी भी तरह की कोई भी दाम के बढ़ोतरी की खबर नहीं मिली है। अब आप पूछोगे इससे हमारा नुकसान क्या है? घरेलू गैस तो वही दाम में है। अब इसका नुकसान जानने से पहले सुनिए, हर सिटी में ये मिलेगा कितने का। दिल्ली जैसे शहरों में कमर्शियल रेट जो कि पहले 1750 रुपए मिलते थे, अब वो 1769 रुपए में मिलेंगे। मुंबई जैसे बड़े सिटी में 1721 रुपए में मिलेंगे। अब कोलकाता से जैसे बड़े शहर में सबसे महंगा ये गैस 1870 रुपए का मिलेगा और चेन्नई में 1971 रुपए का यह गैस मिलेगा। अब चूंकि कमर्शियल गैस अक्सर रेस्टोरेंट और फैक्ट्री खरीदते हैं जिससे खाना पकता है या फिर सामान बनता है, तो अब जितने भी सामान गैस के जरिए बनता है या खाना जो गैस के जरिए पकता है वो महंगा हो जाएगा, तो आपके पॉकेट में जो पैसे हैं वो बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो 15 लाख तो मोदी जी ने दिए नहीं, अब बदले में आपके पैकेट का पैसे भी वो इंशाल्लाह जल्दी आपसे ले लेंगे। अब अमीर खुश हो रहे कि इससे उनका क्या नुकसान होगा? भैया, सोने के दाम और चांदी के दाम भी बढ़ने वाले हैं। सोने के दाम 62,000 रुपए तक बढ़ने वाले हैं और चांदी के दाम 80,000 रुपए तक बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसकी खबर 1 से 2 महीने में आपको मिल जाएगी। जो अमीर ज्यादा सोने चांदी खरीदते हैं ना, इससे उनको झटका लगेगा। पठान मूवी मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी 2023 को होने वाली है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने एक भगवा कलर की बिकिनी पहनी हुई है, जिस पर अंधभक्त बहुत हाहाकार मचा रहे हैं। लेकिन उन अंधभक्त के पिताजी, ऑफिशियल फादर, द कश्मीरी फाइल के डायरेक्टर विवेक चौधरी जो है, विवेक क्या उनका नाम है, विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनकी बेटी न्यू ईयर मनाते हुए भगवा बिकिनी पहनी हुई स्पॉट हो गई है। अब अंधभक्त कंफ्यूज है पूरे देश में कि इनका बहिष्कार करे कि ना करे। कश्मीरी फाइल बनाने वाला विवेक अग्निहोत्री का अगर बहिष्कार अंधभक्त करेंगे तो ऐसा झूठा मूवी दोबारा कैसे बनाएगा? तो दोगला गोबर खाने वाले दोगला अंधभक्त शाहरुख खान के खिलाफ वो बैन की मांग कर रहे हैं, लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री के खिलाफ उनके चेहरे पर लकवा मार चुका है। इसे कहते हैं दोगला खून और दोगली राजनीति। चलो अंधभक्तों, मैं तुम्हें खुशखबरी भी देता हूं, वो पाकिस्तान से। पाकिस्तान में सरकारी जॉब के लिए 1700 वैकेंसीज खाली थी, जिसके लिए 70,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ने आवेदन कर दिया और उनका इतना बड़ा मजमा भरने के लिए पूरा एक स्टेडियम को बुक करा दिया गया और लोग इतने ज्यादा थे कि उनको जमीन में बैठाया गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो भक्तों, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। अरे गैस सिलेंडर भाड़ में जाए, पेट्रोल भाड़ में जाए, कितना भी दाम बढ़ जाए, पर पाकिस्तान का हाल बुरा चल रहा है। हाँ, ये नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है, फिर भी आपको खुश हो जाना चाहिए। ज्यादा हाहाकार मत मचाओ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4,000 परिवारों को बेघर करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 4,000 मुस्लिम घरों में बुलडोजर चलाने वाली है। बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, इसमें 4,500 घर हैं। 16 मस्जिदें, 4,500 घर तोड़ी जाएंगी। 16 मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, 2 मंदिरों को तोड़ा जाएगा, 1 धर्मशाला को तोड़ा जाएगा, 4 मदरसों को भी शहीद किया जाएगा और 3 राजकीय कॉलेजों को भी शहीद किया जाएगा, जिससे 1,19,000 मुसलमान और कुछ दलित प्रभावित होंगे, जिसको देखते हुए आज हजारों लोग उत्तराखंड में सड़कों पर उतरे हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब इस चीज को देखते हुए हिंदू कहेंगे ये हमारे साथ तो नहीं होगा, तो हिंदू धर्म में जैन समाज के कुछ लोगों के साथ भी यही कांड हो गया। झारखंड में जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने के लिए झारखंड की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसको देखते हुए पूरे भारत में हजारों लाखों जैन सड़कों पर उतर आए और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो आज के बाद से कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं देगा। अब पूरे भारत में 4% की आबादी जैन की है और ये लोग बीजेपी को धमकी दे रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। बदले में बीजेपी इन पर लाठीचार्ज नहीं कर रही है और इनकी बात मानने को तैयार हो गई है। लेकिन जहां पर मुसलमानों की बातें, बेचारे वोट बैंक, आरजेडी जेडीयू में अपने वोटों को विभाजन करने वाली, वैसे से आपको बीजेपी के बी टीम कहने वाली मुसलमानों का
कोई बात ही नहीं सुन रहा है, इसीलिए कहता हूँ एकजुट हो जाओ। खैर, ये खबर को मैंने डिटेल में बताया, आप मेरे चैनल द पॉलिटिकल पर चेक कर सकते हैं हल्द्वानी के बारे में। हाँ, अब हैप्पी न्यू ईयर आप सब ने मनाई होगा। कितने लोग शराब पीकर मना रहे थे, कितने लोग डांस करके मना रहे थे, लाउड स्पीकर बजा रहे थे। इस बीच एक खबर यह है बहुत दिल दहलाने वाली, प्रतिमा नाम की एक लड़की, एक महिला जो कि हैदराबाद में रहती थी, उसने भी अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो कि इंजीनियर थी, उसने अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक होटल में रूम उसने बुक किया। 7th फ्लोर से वो सीधा नीचे कूद जाती है और सुसाइड करके मर जाती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जब पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो वहां पर एक सुसाइड नोट मिला जहां पर उसने लिखा था कि प्रतिमा को गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा बीमारियां थी जिससे उनके शरीर में दर्द पैदा होता था। ये बीमारी के बारे में उनके दोस्त और उनके परिवार वालों को नहीं पता था। उस बीमारी की तकलीफ की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड इस्लाम में हराम है, किसी भी मुसलमान या इंसान को नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रतिमा ने कर लिया। पुलिस इस पर छानबीन कर रही है। ठीक उसी तरीके से न्यू ईयर मनाने के लिए उत्तर प्रदेश में रहने वाला दीपक मखीजा भी अपने कुछ दोस्तों के साथ पुदुचेरी गया नहाने के लिए। समुंदर में वो नहाने के लिए गया। वो शराब पिए हुआ था कि क्या था ये किसी को नहीं पता है, पोस्टमार्टम से पता चलेगा। नहाते नहाते वो अचानक वहां पर फंसने लग गया, समुंदर के लहरों के चपेट में आ गया और वो डूबने लगा। और हैरानगी की बात यह है कि उसके दोस्त कैमरा रिकॉर्डिंग करने लगे, वीडियो बनाने लगे, बजाय उसको बचाने के लिए। लोग कह रहे थे कि वो डूब रहा है, वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लेकिन उसके दोस्त उसको बचाने की जगह उसके दोस्त वीडियो बनाकर उसके मजे लेने लगे। और आखिरकार दीपक मखीजा मर चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक इसी तरीके से न्यू ईयर के दिन ही ऑस्ट्रेलिया में 2 हेलीकॉप्टर एक दूसरे के साथ लड़कर क्रैश हो जाते हैं। अब शायद पूरे दुनिया में शराबबंदी की बहुत ज़रूरत है। खैर, अब इन सब के बीच आपको अगर बहुत न्यू ईयर 2023 में अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, आपको बहुत अमीर बनना है, आपको पॉजिटिविटी चाहिए, तो आप हवन के साथ साथ हवन के राख को भी इस्तेमाल कीजिए। इंडिया टीवी ने खबर छापा है कि जिस तरह हवन करने से घर पर सकारात्मकता आती है, ठीक उसी तरह हवन के साथ राख से भी नकारात्मकता ऊर्जा दूर हो जाती है। तो एक आप हवन करवाइए, एनर्जी वेस्ट कीजिए, पॉल्यूशन बढ़ाइए। उसके साथ साथ जो हवन का धूला बचेगा उसको आप घर में फेंकिए, अपने ऑफिस में लाकर फेंकिए, अपने आंगन में फेंकिए, किचन में फेंकिए। उससे आपके घर में पैसा आएगी, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। और इसके अलावा जो है जितना सारी नेगेटिविटी है दूर। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इंडिया टीवी कह रहा भाई। तो एक तो हवन जलाकर आप पॉल्यूशन बढ़ाओगे, अपना पैसा बर्बाद करोगे, घी बर्बाद करोगे, आपका मेहनत का कमाई है। तो इससे बेहतर अगर आपको सुकून चाहिए, पैसे की तो गारंटी नहीं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो आप सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपने हाथ को अल्लाह का नाम लेकर अपने हाथ अच्छा से धोइए, मुंह को कुल्ला कीजिए, 3 बार साफ़ कीजिए, नाक को अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए, चेहरे को 3 बार अच्छी तरीके से धोइए जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। उसके बाद अपने हाथ को कलाई के साथ अच्छे तरीके से 3 बार धोइए, दाहिना हाथ को भी और बायां हाथ को भी अच्छी तरीके से 3 बार धोइए। उसके बाद सर का मसा कीजिए जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है, और पैर को टुकने के साथ अच्छी तरीके से साफ सफाई कीजिए, आपका पैर की उंगली को भी अच्छी तरीके से धो लीजिए। उसके बाद एक साफ कपड़ा लेकर आप किबला पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर अच्छी तरीके से उसको बिछा दीजिए। और उसके बाद नमाज पढ़िए जैसे मुसलमान पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अब दुआ कीजिए, और दुआ में अल्लाह ताला से कहिए कि ऐ दुनिया बनाने वाले, ऐ ज़मीन व आसमान के मालिक, हमारी दुआ कबूल कर और हमें अमन दे, शांति दे, सुकून दे। तो इंशाल्लाह आपको शांति और सुकून मिल जाएगी। अब ये वीडियो जिस किसी को भी पसंद आया हो, जो भी हिंदू भाई नमाज़ पढ़ना चाहते हो वो नमाज़ पढ़े। और मैं चाहता हूँ कि भारत का हर गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरह नमाज़ पढ़े, वज़ू बने और पाक साफ रहे। यह वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आप हवन करना पसंद करोगे पॉल्यूशन बढ़ाकर अपने पैसे को बर्बाद करने से अच्छा है, या आप नमाज पढ़ोगे साफ सुथरा रहकर, आपके उसके लिए आपको एक पैसे भी नहीं लगेगा और उसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं लगेगा। आप फ्री में अपने घर में ही नमाज पढ़ सकते हैं और अल्लाह से दुआ करके सुकून हासिल कर सकते हैं। अपनी बात कमेंट पर ज़रूर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए।
अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉडगल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी अपॉन अस।